हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल मौर्य आपको बायोलॉजी की क्लासेस दिया करूंगा। मैं पीएचडी इन प्लांट डाइवर्सिटी, एमएस इन बॉटनी और पिछले 10 साल से नीट क्लासेस बायोलॉजी ले रहा हूं। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एनिमल किंगडम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल किंगडम को समझने से पहले बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होती है। बायोडाइवर्सिटी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि नाम में दिख रहा है आपको, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स आप सभी जानते हैं लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब अपन समझ सकते हैं नंबर एंड टाइप्स। तो सीधा सिंपल सा मतलब ये हो गया बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर और उनके टाइप्स इस अर्थ पे कितना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये बताया कि इस अर्थ पे टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिलियन स्पीसीज हैं। उनमें से 1.2 to 1.3 मिलियन स्पीसीज आर बिलोंग टू किंगडम एनिमल एंड 0.5 to 0.6 मिलियन स्पीसीज बिलोंग टू प्लांट डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनिमल्स का जो डाइवर्सिटी है वो इस प्लांट डाइवर्सिटी से ज्यादा है। तो अब इन सभी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना इतना आसान है नहीं, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए एक साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर किसी भी अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म का, अननोन ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाए, उसमें सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर किया जाए और उस नोमेनक्लेचर करने के बाद में उसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन में किया जाए। तो सबसे दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपन टैक्सोनॉमी क्या चीज होती है। तो सिंपल सी बात है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification and principle of classification are included in taxonomy branch। आप सभी को पता भी होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी जो वर्ड जो लिया गया है वो एक लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, जिसका अपन देखें मतलब क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी इज द मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टैक्सिक एंड नोमोस। तो टैक्सिस का मतलब ये हो गया अरेंजमेंट्स एंड नोमोस मींस हो गया लॉ। मतलब ऐसा कोई डाइवर्सिटी को अरेंजमेंट करने के लॉ होने चाहिए जिसमें अपन प्रॉपर वर्ल्ड वाइड उन नियम को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए। टैक्सोनॉमी वर्ड इज गिवन बाय एपीडी कैंडोले, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी जानते भी होंगे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमी का जो प्रॉपर यूज, किस तरीके से किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना होता है, वो सबसे पहले जस्टिफाई जो किया वो किया है कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। ये आपको याद रखना है बेटा, इन साइंटिस्ट और उनकी बुक्स का नाम आपको हर जगह याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। अब बात ये आई कि चलो आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसका नोमेनक्लेचर कर लिया, उसका क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन इन सबको अपन किस तरीके से अरेंज करें। तो उसके लिए 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आरएच विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आरएच विटेकर ने इस अर्थ पे जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नंबर था, डाइवर्सिटी थी, उसको उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई कर लिया।
जैसा कि किंगडम मोनेरा, मोनेरा में उन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ध्यान रखना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही, लेकिन यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को रखा इन्होंने। किंगडम फंजाई के अंदर इन्होंने हेटेरोट्रॉप्स, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म को रखा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें फंजाई में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को रखा है। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर हेटेरोट्रॉप्स और प्लस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही रखा है। तो आज इसी चीज को अपन बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में कि किस तरीके से कौन कौन से क्लासिफिकेशन, कौन कौन से फाइलम, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फादर ऑफ जूलॉजी, याद रखना अपने को, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं। और इन्होंने सबसे पहले, एक्चुअली फादर किसको कहते हैं, क्या होता है फादर? तो फादर मींस ये हो गया अपने बायोलॉजी की जितनी भी जो ब्रांच होगी उसमें अपन पढ़ेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ऐसा पढ़ते हैं अपन। तो ये फादर क्या चीज है? तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि फादर क्या है चीज है, कि फादर क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में जूलॉजी जो साइंस की जो ब्रांच है उसके अंदर सबसे पहले एरिस्टोटल सर ने बताया कि भाई एनिमल जो होते हैं वो दो टाइप के, कौन कौन से? एक एनेमा और एक इनेमा। तो एनेमा में उन ऑर्गेनिज्म को, उन एनिमल्स को रखा जिनके पास में आरबीसी एब्सेंट है, और आरबीसी एब्सेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड जो ब्लड है वो उसमें पाया ही नहीं जाएगा। तो उसको एनिमल्स, कौन से एनिमल्स ग्रुप में रखा? एनेमा में। जबकि जिनके पास आरबीसी हैं, उन एनिमल्स के पास जिनके पास आरबीसी हैं और उनका ब्लड जो कलर जो है वो रेड है, तो उस ग्रुप का जो नाम दे दिया उन्होंने एनेमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एनिमल को जो क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड कलर ऑफ द सेल, कलर ऑफ द ब्लड, तो उसके आधार पे सबसे पहले एरिस्टोटल ने जब बात की, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। और ये भी कह सकते हैं कि फाउंडेशन, उस सब्जेक्ट की फाउंडेशन रखने वाले, उस सब्जेक्ट की बेसिक कंसेप्ट पे बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसी को क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो अपने को भी ध्यान रखना है एनेमा में जो है कौन कौन से, आगे पढ़ेंगे अपन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और इकाडोर्मिटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसमें आएंगे? अपने एनेमा। क्योंकि इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके क्या नहीं मिलता है? रेड ब्लड सेल नहीं मिलती, और इसकी वजह से कलर जो होता है वो भी ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड नहीं पाया जाता। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अपन, दूसरा ग्रुप जो है इनेमा। तो इनेमा में अपने को पता है कि इनेमा को आगे फर्दर ओविपेरा और विविपेरा में क्लासिफाई किया गया है। ओविपेरा मतलब ये हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं, एग लेइंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन ओविपेरा। जबकि विविपेरा में क्या हो गया? जो कि यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया? विविपेरा में। तो अपने को याद रखना एग्जांपल में, ओविपेरा में कौन आएंगे? पीसेज आती हैं, एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एवीज आएंगे। जबकि विविपेरा में क्या जाएंगे? अपने ह्यूमन, वेल और अदर एनिमल्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। इसके बारे में फर्दर पूरी जानकारी जो है अपन चैप्टर के साथ में लेते रहेंगे, लेकिन अपन जो सबसे प्रिमिटिव जो बात एरिस्टोटल सर ने की थी उसके बारे में बात की अपन ने। हालांकि ये ऑर्गेनिज्म जो अपन ने जो यहाँ पे लिया है वो ऑर्गेनिज्म बाद में ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगा पाए कि भाई ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें है। जबकि एरिस्टोटल ने तो उन्होंने सिर्फ उस समय क्या कर लिया था? एनेमा और इनेमा में क्लासिफाई कर दिया था एनिमल्स को सबसे पहली बार। ओके, अब बात कर रहे हैं कि एनिमल्स जो है
वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत बताया था अभी कि एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। क्या होंगे भाई, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये हो गया कि वे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। एनिमल्स के बारे में जब बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में अपन कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है वो ऑर्गेनिज्म एनिमल तो हैं, लेकिन उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया। तो वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो तो कहां आ गया, अपना किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन अपन जो यहाँ पे इस एनिमल किंगडम के अंदर जो अपन ऑर्गेनिज्म की जो बात करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो है मोस्ट ऑफ द केस में अपन क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होंगे। और साथ में एनिमल्स जो होती हैं, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और सेल वॉल एब्सेंट हैं, इसके साथ में ही क्लोरोफिल भी एब्सेंट पाया जाता है। तभी तो ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्लांट के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती हैं, जबकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। तो इसी वजह से जो प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है नेचर में, जबकि एनिमल जो है इन एब्सेंट होता है क्लोरोफिल, इसीलिए क्या होता है, ऑटोट्रोपिक नहीं होता। तो बेसिक जो बात हुई, एनिमल जो है कैसा है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रोपिक नेचर का होते हैं, और सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे अपन, एक्चुअली में एनिमल किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बात करेंगे अपन, तो उसमें देखेंगे अपन कि वैसे बाहर से दिखने में अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दिखेंगे, लेकिन ऐसी क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी उन ऑर्गेनिजम्स में है। एवोल्यूशन के दौरान हर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एवोल्यूट किया है, लेकिन उसमें यह चीज समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं बेसिक जो है कॉमन है। तो इसलिए लिखा है अपन ने, एनसीईआरटी की लाइन है, अपने ध्यान रखना है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे शेयर फंडामेंटल कॉमन फीचर इन रिलेशन टू। एक्चुअली में हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंस रखेगा स्ट्रक्चर में, और फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल भी दिखेगा, लेकिन उन सभी ऑर्गेनिज्म में आपको क्या मिलेंगे, कुछ कॉमन फंडामेंटल आपको फीचर मिलेंगे। तो वो कॉमन फीचर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसी के लिए कुछ पॉइंट है, जिसमें से सबसे पहले लिखा अपने, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको अरेंजमेंट ऑफ सेल जो है वो क्या दिखेगा, फंडामेंटल आपको कॉमन फीचर मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में अपन भी जानते हैं कि जब अर्थ पे ओरिजिन हो रहा था लाइफ का, तो शुरुआती जो लाइफ जो थी वो प्रोकैरियोटिक थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की थी। लेकिन धीरे धीरे अपन ने पढ़ा है कि सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल जो है एक ग्रुप बनाती है, और उस ग्रुप में क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और इस टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से प्योरली क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है। तो एक्चुअली में आपको एनिमल किंगडम के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होना शुरू हुआ। और फिर सबसे पहले आपको जो फाइलम की जब बात करेंगे अपन, तो उन फाइलम में भी आपको क्या दिखेगा कि पहले शुरुआत का जो ऑर्गेनिज्म है टिश्यू लेवल का होगा, फिर उसके बाद में ऑर्गन लेवल का होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, और फाइनली जो सबसे ज्यादा इवोल्यूट हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बॉडी स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि भाई कॉमन फीचर क्या हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। दूसरी बात करते हैं सिमेट्री। आपको हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई सिमेट्री मिलेगी, या तो अगर मान लो कि सिमेट्री मिलती है तो ठीक, नहीं तो उसको अगर सिमेट्री नहीं मिली तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे, और मिल गई तो किस प्रकार की है उसके बारे में जानेंगे अपन। फिर अपन बात करेंगे नेचर ऑफ सिलोम। ये सिलोम क्या होता है उसके बारे में जस्ट अपन आगे बात करने वाले हैं, सिलोम क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे एक्चुअली में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब अपने को पता है कि ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे, शुरुआत का जो ऑर्गेनिज्म था बहुत सिंपल था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हुआ। तो कॉम्प्लेक्स होने के आधार पे कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका हैबिटेट भी चेंज हुआ होगा, उसका अपना न्यूट्रिशन फूड टेक का भी जो तरीका है वो चेंज हुआ होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे अपन की जो सिंपल प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म था उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे सिंपल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर अपन देखेंगे पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें भी अपने को पता चलेगा कि शुरुआत का जो ऑर्गेनिज्म था उसमें सर्कुलेशन सिस्टम था भी या नहीं था, लेकिन बाद में पता चलेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग हो गया।
और क्यों जरूरत पड़ी उसकी, और साथ ही में बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। शुरुआत का जो ऑर्गेनिज्म था आपने पढ़ा होगा, बाइनरी फ्यूजन करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। तो उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई उसके बारे में अपन फर्दर बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं अपन एक्चुअली में किंगडम एनिमलिया को फर्दर अपन ने 11 फाइलम में क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उन फाइलम के नाम और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन, मैंने लिखा है प्रोटोजोआ। एक्चुअली में प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ में एनिमल के नाम याद रखने हैं, जैसा कि मैंने बताया था अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनको यहां अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनिमल से ये एक्चुअली में इनको कह सकते हैं अपन के प्रिमिटिव एनिमल्स थे। क्योंकि अब देखो बात करते हैं अपन जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को जो इंक्लूड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपके क्या आएगा, प्रोटोजोआ के मेंबर आएंगे। लेकिन प्योरली अपन बात करेंगे कि फाइलम एनिमल किंगडम में जो इंक्लूड किए गए हैं वो इतने हैं, 11 फाइलम है। तो सबसे पहला जो फाइलम है उसका नाम याद रखना अपने को, पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा के अंदर अपने को क्या आते हैं भाई, स्पंजेस को रखा गया है। स्पंजेस में दो नाम याद रखने, साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया। दूसरे नंबर पे जो फाइलम का जो नाम है उसका नाम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर जो आपके ऑर्गेनिज्म के जो नाम याद रखने अपने को, हाइड्रा और जेलीफिश। फिर बात करते हैं टीनोफोरा। बेटा सी साइलेंट है इसमें, तो याद रखना क्या हो गया ये, टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर एक एग्जांपल याद रखना अपने को, क्या, प्लूरोबेकिया। अब जो टीनोफोरा जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे माइनर फाइलम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किंगडम एनिमेलिया का जो अगला फाइलम जो है उसका क्या नाम है, प्लेटीहेलिमंथीज। प्लेटीहेलिमंथीज में एक्चुअली में फ्लैट वर्म आते हैं, और फ्लैट वर्म का दूसरा नाम क्या हो गया, टैप वर्म भी हो गया। फिर उसके बाद में जो अगला जो फाइलम है उसका नाम है एस्केहेलिमंथीज। एस्केहेलिमंथीज जो है उसके अंदर आपको याद रखना है राउंड वर्म, जिसमें एग्जांपल याद रखना एस्केरिस। फिर अगला जो अपना फाइलम जो है उसका नाम क्या है, एनेलिडा। और एनेलिडा में क्या आएगा, अर्थवर्म, लीच। ये जो है ऑर्गेनिज्म किसमें आएंगे बेटा, एनेलिडा में आएंगे। फिर बात करेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में जो है अपने को सबसे पता है, याद रखना है, सबसे बड़ा फाइलम भी अगर किसी को बोलते हैं तो कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। तो ऑर्थोपोडा में क्या आता है, इंसेक्ट आते हैं, फ्लाई आते हैं, क्रैब आते हैं, स्पाइडर आते हैं। देखो बेटा और भी चीजें, और भी ऑर्गेनिज्म के नाम है, लेकिन अपने को ये जो नाम जो मैं यहाँ पे लिखा है उनको तो अपने को याद रखना है। अगला जो फाइलम है उसका नाम क्या है, मोलस्का। मोलस्का में अंदर क्या नाम याद रखना है, स्नेल, ऑक्टोपस, पाइला। अगला जो फाइलम है उसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कौन एग्जांपल आ जाएगा, याद रखना बेटा स्टारफिश। ध्यान रखना ये ट्यूब फिश नहीं होती है, लेकिन स्टारफिश इज द मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अगली बात करते हैं, अगला फाइलम का नाम क्या है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ध्यान रखना उसमें एग्जांपल क्या याद रखना, ब्रेनोग्लसस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टंग वर्म भी बोलते हैं। ध्यान रखना अभी तक जो अपन ने फाइलम पढ़े हैं उन सभी को अपन कह सकते हैं कि वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्या है बेटा, इनवर्टिब्रेट्स। और अपन जैसे ही हेमिकॉर्डेटा की जब बात करेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे अपने पास में, वर्टिब्रेट्स। अब देखो एक बात समझ में आ रही होगी आपको, जैसे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट मतलब ये हो गया कि जिसमें वर्टिब्रा नहीं है, और वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गया कि वे ऑर्गेनिज्म या वो फाइलम जिसके अंदर क्या पाई जाती है, उन ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रा पाई जाती है, ध्यान रखना। और तो अगला फाइलम जो है क्या है, नाम कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा और ये जो आगे वाले जो अपने हेमिकॉर्डेटा से पहले जितने फाइलम है तो वो तो क्या हो गए, इनवर्टिब्रेट्स। और कॉर्डेटा को क्या बोला अपन ने, वर्टिब्रा बोला, वर्टिब्रेट्स बोले। तो कॉर्डेट को जो है अलग अपने 5 ग्रुप में बांटा हुआ अपन ने, कौन कौन से, कॉर्डेटा का पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। ओके बेटा, तो ये फाइलम जो है आपको याद रखना है। उसके साथ ही में अपने को एक क्रम भी याद रखना है। एक्चुअली में एक क्रम क्यों याद रखना है, जो अपन ने बोला है अभी कि सबसे पहले जो था अपने प्रोटोजोआ बोला अपन ने, जो कि प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि एक्चुअली में इवोल्यूशन के दौरान अपन देखेंगे कि पॉरीफेरा से ही ओरिजिन हुआ है किसका, सिलेंट्रेट्स के मेंबर का। और सिलेंट्रेट से ही ओरिजिन हुआ है किनका, टीनोफोरा के मेंबर का। टीनोफोरा से ही आप देखेंगे
कि टिनोफोरा से प्लेटीहेलिमंथीज ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, एंड प्लेटीहेलिमंथीज से एस्केलिमंथीज का। तो ये अपने को सीक्वेंस याद रखना है। एनालिटा के बाद ही आया है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बाद आया मोलस्का, मोलस्का के बाद आया हिप्पोएंडोर्मिटा, हिप्पोएंडोर्मिटा के बाद आया है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के बाद आया कॉर्डेटा। और जो ये अपन लिखा है कि कॉर्डेटा में भी सबसे पहले लिखा है पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो इसमें भी इवोल्यूशन का टाइप इसी तरीके से है। अपन देखेंगे कि एम्फीबिया से रेप्टाइल्स भी बने और एवीज भी बने। तो ये ध्यान रखना अपने को, ये इवोल्यूशन भी चल रहा है, तो अपने को सीक्वेंस भी ध्यान रखनी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बाद आए हैं। ओके बेटा, तो एग्जाम्पल और फाइलम का नाम इस क्लास में आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे कि इन एनिमल किंगडम को जो अपन ने जो फाइलम बनाए हैं वो किस बेसिस पे बनाए अपन ने। भाई कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए जिसके आधार पे अपन ने पूरे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है। तो अपन बात करेंगे इन 9 बेसिस के बारे में कि भाई किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया अपन ने। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे और किस बेसिस पे इनको किस किस मेंबर को किस में रखा गया और क्यों रखा गया। ओके, थैंक यू।